अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम टाकोस बना रहे हैं फ़िश के, ठीक है। सैलड भी होगी, फ़िश को कैसे मैरिनेट करेंगे आप देखते रहिए हमारा शो। 4 से 5 हम लाइव हैं। पहले हम बना रहे हैं वॉफल मेकर ब्राउनीज़। वॉफल्स मैंने आपको बनाना सिखाए हैं, पोटैटो के भी वॉफल्स। मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीठे वॉफल्स बनाना सिखाए हैं जो हम नाश्ते पे खाते हैं टोस्टर में डाल के, ठीक है, गरम करके टोस्ट करके। लेकिन आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से ब्राउनी वाले फ्लेवर के वॉफल मेकर में ब्राउनीज़ बना रहे हैं। अगर आपके पास गैस नहीं आ रही है तो फिर आप ये इनेक्स का वॉफल मेकर लेके आइए घर पे, उसको प्री हीट करिए और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल या मक्खन लगाइए और फिर आप बना दीजिए बच्चों के लिए, अपने लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन और उसको हम डाल देंगे एक पैन में और उसको मुझे करना है मेल्ट कर देना है, बिल्कुल, ठीक है। ये वन पैन में आप पूरा इसको बना सकते हैं। सो यू डोंट नीड अ बीटर, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, बस वॉफल मेकर चाहिए और ये आपने बना लिया। अच्छा, मैंने आप लोगों को होममेड टॉर्टिलास की रेसिपी भी पहले शेयर की हुई है। मैदा है, नमक है, पानी है, थोड़ा सा तेल है, दैट्स इट। जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं वैसे आप सफ़ेद मैदे के साथ आटा गूंद के रख सकते हैं। उसके छोटे छोटे पेड़े बना के छोटे छोटे टाकोस बना सकते हैं, बड़े वाले टॉर्टिलास बना सकते हैं। चपाती ही है ये बेसिकली, इट्स जस्ट अ प्लेन मैदे की चपाती। उसमें फिर आप किस तरह फिल करेंगे मछली को और सैलड कैसे उसके में बनाएंगे, उसके ड्रेसिंग क्या होगा, ये सब कुछ आप सीखेंगे आज मुझसे। सबसे पहले आपने हल्की आंच पे फीका अनसॉल्टेड मक्खन को बिल्कुल मेल्ट कर देना है। उसमें फिर हम डालेंगे कोको पाउडर, अंडे हैं, चीनी है, अखरोट है मेरे पास यहाँ चॉप किए हुए, बिकॉज ब्राउनी में अखरोट डलते हैं, मैदा है और थोड़ा सा नमक है, दैट्स इट। वही अज्जा हैं जो आप ब्राउनी में डालेंगे। ऑफ कोर्स राइजिंग एजेंट कोई भी नहीं है। अगर आप चॉकलेट चिप्स डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, चॉप करके चॉकलेट डालना चाहें वो भी कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है आइसिंग शुगर, इसको हम बस एंड में ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छा, आज हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा ब्रांड है विच आई एम गोइंग टू यूज़ ऑल ऑफ इट। अच्छा, इसको आपने मिक्स कर देना है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। मक्खन और कोको पाउडर मिक्स होने के बाद ऐसा लगेगा कि आपने चॉकलेट पिघला के डाली है। कैन यू सी दिस? मैंने आप लोगों को दही बड़े भी बनाना सिखाया है, केक भी बनाना सिखाया है वॉफल मेकर में, अगर आपको याद हो। सो ये इस तरह आप आज ब्राउनीज़ बनाएंगे। सबसे पहले आपने इसमें चीनी डालनी है। ये चीनी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, पूरी नहीं जाएगी। अब हम चुटकी भर नमक इसमें मैदे में ही शामिल कर देते हैं, ठीक है। फिर मैं इसमें अंडे डालूंगी। पहले ज़रा मक्खन और कोको पाउडर थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसमें हम डाल चुके हैं चीनी, पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। और मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब आई एम नॉट कुकिंग दिस, ठीक है। जैसे ही मक्खन पिघल जाए आपने चूल्हा बंद कर देना है। इसमें आपने कोको पाउडर और चीनी को मिक्स कर देना है ताकि अच्छी तरह सब कुछ मेल्ट हो जाए, यकजान हो जाए। अब आप इसमें अंडे डालेंगे। सो 2 अदद अंडे आपने इसमें डाल दिए। अंडे हमेशा अलग से तोड़ के डालते हैं, कभी भी बैटर में अंदर डायरेक्टली नहीं डालते हैं। बिट्स एंड पीसेस शेल के चले जाते हैं, फिर हम उसमें से ढूंढ रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। बाज़ वक्त निकलते हैं, बाज़ वक्त नहीं निकलते हैं, फिर मुंह में आते हैं। दैट्स रियली रियली वेरी बैड। तो प्लीज़ ये अवॉइड करिएगा। ये चला गया। अब क्या होगा, और अब मैं मैदा डालूँगी। चीनी का काम भी हो गया, नमक हम यहाँ रख देते हैं और आइसिंग शुगर बाद में। ओके, सो मैं इसको यहाँ अपने पास कर देती हूँ करीब, और इसमें आपने डाल देना है अखरोट, ठीक है। चॉकलेट चिप्स यूज़ कर रहे हैं तो चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं। कोई अपनी फेवरेट चॉकलेट चॉप करके डालनी है वो डाल सकते हैं। डार्क चॉकलेट कुकीज़ भी चॉप करके डाल सकते हैं। फिर मैदा और नमक था जो मैंने यहाँ छान के रखा हुआ है। प्लीज़ याद रखिएगा कि मैं हमेशा मैदा छान के लेके आती हूँ। यहाँ मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे मैंने कभी छाना ही नहीं है। छान के हमेशा हर चीज़ यहाँ रेडी होती है, बिकॉज वी हैव लेस टाइम ऑन आवर शो, ठीक है। साथ साथ बर्तन आप एक जगह कर दिया करें और धोते भी जाएं। अब हम इसको प्रीहीट करेंगे। ये इनेक्स का जो, ये देखें ऑन होगी ना इसकी लाइट। अब इसको थोड़ा सा हम टाइम देंगे। फिर मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़ा सा तेल या मक्खन, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, एक बोल में निकाल दीजिएगा और एक ब्रश ले लीजिएगा साथ में।
एक इस तरह का गोल चम्मच ले लीजिएगा। ब्रश की मदद से आपने करना है, ये प्री हीट किया हुआ जो एनेक्स का हमारा वॉफल मेकर है उसको हमने ग्रीस करना है, यहाँ भी और ऊपर की तरफ भी। सही है? आई होप नज़र आ रहा है। ये देखें, ऐसे करूँ थोड़ा सा, बेटर। ओके, बस इसको हमने प्री हीट करना है। और यहाँ जो मिक्सचर है, इसको मैं बंद कर दूँ, यहाँ जो मिक्सचर है इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि ब्राउनी का बैटर जो है वो रेडी हो जाए। अवन नहीं है, चूल्हे पे नहीं करना है, गैस नहीं आ रही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो फिर आप इसमें बना दीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ, उसको टाइम लगेगा। बीटर से भी कर सकते हैं, आज हमने हाथ से ही करना है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल बिट इसमें ले लेती हूँ कि ज़्यादा ना आ जाए। फिर हम देखेंगे इफ़ वी नीड मोर विल ऐड मोर, वरना क्या होगा कि स्प्रेडेबल नहीं रहेगा। अच्छा, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आपको ब्रेक लेनी है, सो विल टेक अ ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेफल मेकर ब्राउनीज, वेफल मेकर ब्राउनीज। अच्छा, मक्खन आधा कप, कोको पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कास्टर शुगर 3/4 कप, अंडे 2 अदद, पानी 1 खाने का चमचा, मैदा 1/4 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड नट्स 2/3 कप, आइसिंग शुगर डेकोरेशन 1/3 कप। जी वेलकम बैक। मैंने एक बैच डाल दिया था बिकॉज आई हैड टू। ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा बैटर जो है वो थोड़ा सा स्प्रेडेबल नहीं है, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा ज़्यादा रखूँगी। इसको होने दीजिए, ये कच्चा नहीं रहे। फिर इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। आप आइसिंग शुगर छिड़क दीजिए या वेनिला आइसक्रीम या चॉकलेट आइसक्रीम के साथ सर्व करिए या चॉकलेट सॉस डाल दीजिए। वीव गॉट, आइएगा और इस्तेमाल करिएगा। नो लेट मी जस्ट चेक अप ऑन दिस कि ये कहीं जल ना जाए। ज़किया है बहावल नगर से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, ट्राई करिएगा, आसान है। अब तो अगर गैस नहीं है तो फिर ब्राउनीज फिर भी हम बना सकते हैं, ठीक है? सही बात है, सही बात। और आपने पिछले जुमेरात को जो नमक का हैक बताया था ना, माशाल्लाह वो मैंने ट्राई करा, माशाल्लाह। क्या बनाया था? सॉरी वापस बोले। क्या मैंने कहा जो आपने जो नमक का बताया था ना कि मीठे के ऊपर आप 1 पिंच नमक आप डाल दें या नमकीन के ऊपर आप मीठा, तो माशाल्लाह मैंने ट्राई किया तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और माशाल्लाह आप सब शेफ को दिल से सलूट है, आप लोग माशाल्लाह हर बात शेयर करते। अल्लाह पाक आपकी और आपकी फैमिली की बेहतर से बेहतरीन करे आप लोग के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारा शो देखते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा। मसाला टीवी देखिए सारे शोज, ठीक है? थैंक यू सो मच। इसको होने दें। अब फिर इसके बाद एवरी टाइम आप वॉफल मेकर इस्तेमाल करें तो आपको ब्रश करना है तेल या मक्खन, ठीक है, पिघला हुआ। और फिर इस तरह बनते जाएंगे। आप इसको वॉफल मेकर के भी शेप्स आते हैं, हार्ट में भी बन सकता है, राउंड में भी बन सकता है। थोड़ा मैंने पहले कम डाला हुआ था और अब ये हमने थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डाला है। प्रेस डाउन होगा, मैं ज़्यादा बैटर नहीं डालना चाह रही, फिर क्या होगा बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, वो कच्चा रह जाएगा। सो ये हम बना लेते हैं। अभी हमें फ़िश को मैरिनेट करना है, हम फ़िश के टाकोस बना रहे हैं। अब ये देखें, आज मैंने एक चीज़ बनाई थी, मैं जब आ रही थी तो मैं रियलाइज देयर वाज नो हैलोपिनोज एट होम। तो बड़ी वाली मेरे पास हरी मिर्चें थी, तो मैंने पता है हैलोपिनोज जो हम बॉटल में यूज़ करते हैं, जो हम जाके ख़रीदते हैं कितने महंगे, वो मैंने 5 मिनट में घर में बना लिया। अब आपके साथ भी शेयर करती हूँ। 3 से 4 बड़ी वाली मैंने ये मिर्चें ले ली थी, ठीक है, धो लीजिएगा। 1 कप मैंने पानी लिया था, आधा कप मैंने उसमें सफ़ेद सिरका डाला था, चुटकी भर नमक और थोड़ी सी चीनी, दैट्स इट। उसको आप उबालिए और ये मिर्ची अंदर डाल दीजिए। 5 से 7 मिनट में इसका कलर भी तब्दील हो जाएगा, ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी और ये हैलोपिनोज आपके होममेड हैलोपिनोज रेडी हो गए नो टाइम। ये देखें, ये मैंने काट के रख दिया है बीज निकाल के। अब इट्स सो सिंपल, ठीक है? ये ट्राई करिएगा, बनाइएगा। इसी तरह रेसिपीज ट्राई किया करें, घर में जितना कुछ आप बना सकें। पैसे भी बचते हैं और इट इज़ एब्सोल्युटली एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स फ्री। जो सिरका है वो इसको रखेगा थोड़े अरसे के लिए सही, बट नॉट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज हम इसमें और कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं डाल रहे हैं। तो जो 3-4 बन गए थे मेरे, हरी मिर्चें बन गई थी हैलोपिनोज, उनको मैंने एक बड़ी बॉटल में रख दिया है इस तरह चॉप करके। और आप किसी भी चीज़ में डालें, सैलड में डालें, मैक्सिकन खाने में डालें, बेहतरीन बनेगा। सो यहाँ एक सॉस भी हम बनाएंगे, फ़िश को हम मैरिनेट भी करेंगे, एक सैलड
सैलड भी बनेगा और टाकोस का मैं आपको बताती चलूं कि टॉर्टियाज से हम बनाएंगे। ये वाले टॉर्टियाज जो वाइट वाले मैदे की रोटियां जो होती हैं इससे हम बनाएंगे। ये आपको रेडीमेड भी मिल जाता है, अगर आपको खरीदना नहीं है घर में बनाना है तो मैंने आपको होममेड टॉर्टियाज बनाने का वो पूरा मेथड आपको बताया है, मैंने एक दफ़ा बनाया भी है। और आप इसी तरह जैसे हम होल व्हीट आटे के साथ बनाते हैं चपाती रोटी, वैसे ही आप मैदे के साथ बनाइए। थोड़ी देर उसको रेस्ट करिए, ढाँक के रख दीजिएगा, छोटे छोटे पेड़े बना के बेल दीजिएगा। छोटे टाकोस चाहिए तो छोटे बनाइएगा, इस तरह के चाहिए तो जैसे हम रोटी बनाते हैं पेड़े बनाते हैं बिल्कुल सिंपल वैसे ही है। ये बहुत महंगे मिलने लग गए हैं मार्केट में रेडीमेड वाले, लोकल भी और बाहर के भी, तो क्यों खर्चा करना है, घर में जब हम हर चीज़ बना सकते हैं। ये देखें ये हो रहे हैं, इसमें अखरोट भी नज़र आ रहे हैं, इसको हम होने देते हैं, इस बीच में से कच्चा नहीं रह जाए, ठीक है। शेप थोड़ा आउट है, दैट्स ओके, पेट पे जाएगा वैसे ही पता नहीं चलेगा। मछली मैं लेके आई हूँ, सुरमई मछली है, ठीक है। इसके कांटा चमड़ा निकाल के फिश के फिले करा दी है। कोई सी भी मछली आप यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट, एनीथिंग यू लाइक। इसको मैरिनेट करना है बहुत ही कम चीज़ों के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप 50-60 मसाले डालेंगे तो ही खाना अच्छा रहेगा। 2-3 बेसिक चीज़ों के साथ आप खाना बनाइए, एकदम बेहतरीन बन जाता है। सो मैं आपको बताती चलूँ क्या क्या चीज़ें मैं मैरिनेशन में डालूंगी। लेमन है, ठीक है, इसमें हम डालेंगे लेमन का जूस, केन पेपर है, पेपरिका है और बस दैट्स इट, लहसुन वगैरह है। सो ये सब कुछ डालने के बाद इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के बाद हम इसको पकाएंगे, ठीक है। पकाने के बाद फिर हमने इसको फ्लेक कर देना है, यानी कांटे से ऐसे ऐसे करके मोटा मोटा हम इसको मैशअप जैसा कर देंगे ताकि फिर हम उसको टाकोस में भर सकें, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसमें काली मिर्चें डालते हैं। अच्छा जी, फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे, ऑलवेज साफ चम्मच। नमक में हम हर मसाले का फिर वो कलर आ जाता है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वैसे नहीं करें, ठीक है, मिक्स नहीं कर दीजिएगा। ओके, नमक भी हो गया। फिर आप इसमें डालेंगे लेमन जूस थोड़ा सा, ठीक है। फिर ये लहसुन है चॉप किया हुआ, ये हम लहसुन डाल देंगे। ताज़ा जितना आप यूज़ कर सकें बेहतरीन वही रहेगा। अच्छा, ये केन पेपर है, सी से जो केन पेपर, ठीक है, आपको मिल जाता है मार्केट में, नहीं आपको डालना है, आप लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे पेपरिका। ये सब डालने से कलर्स बहुत अच्छे आते हैं, इसमें तिखास नहीं है, स्पाइसी नहीं है। अच्छा, इसको अभी ज़रा देख लेते हैं और निकाल देते हैं इससे पहले कि ये जल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट से पहले वापस इसको हम ग्रीस कर देते हैं और अब मैं इसमें से 2 ही बनाऊंगी और ये हो गए क्विक। अगर आपको स्नैक चाहिए, कुछ बनाना है, गैस नहीं आ रही है, तो इनेक्स का वॉफल मेकर लाइए और बनाइए। कितना आसान था, देखें, सही है। प्रेस दिस डाउन एंड डन। अच्छा जी, अब और मुझे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करना है और ये तो हम सॉस में डालेंगे। एवरीथिंग इज़ डन। हैलोपिनोज भी फिर मैं मिक्स करूँगी तब डालूँगी। इसको हमने मिक्स कर देना है। टुडे इज़ नॉट माय सेट ना, ज़रा यहाँ हमारे सेट पे कुछ काम हो रहा है, सो आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, मेरी चीज़ें कहाँ हैं। इसको आपने अच्छी तरह मैरिनेट कर देना है फ़िश को मसालों के साथ। फ़िश को बहुत ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम तो चाहिए ही नहीं, बस। और फिर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आप लीजिए, उसको गर्म कर लिए और इसको पैन में आप फ्राई कर दीजिए। डीप फ्राई नहीं करना है, बस पैन में पका लीजिए ताकि मछली बिल्कुल फुल पक जाए, ठीक है, कच्ची ना रहे। उसके बाद आप इसको फ्लेक कर दीजिए, कांटे से हम करेंगे, आपको दिखाएंगे, और अच्छी तरह हर जगह मसाला लगना चाहिए। चलिए, ये हो गया। अब मैं एक पैन लूंगी या एक फ्राइंग पैन लूंगी। अच्छा, इसको अगर छोटे करने हैं तो आप कुकी कटर से काट सकते हैं। आई डू दैट। 1-2 हम छोटे बनाएंगे, दूसरे हम साबुत ऐसे ही रखेंगे। पूरा बीच में सैलड आएगी, उसके ऊपर ये मैरिनेशन आएगा, फिश के साथ जो हमने मैरिनेट करके फिश पकाई होगी वो आएगी, उसके बाद उसके ऊपर सॉस आएगा। बहुत ही आसान, सिंपल, मज़ेदार सा फिश के साथ बनाइए। ये आपने ऑलिव ऑयल ले लिया, सो ये आपने देख लिया आज हैलोपिनो, ठीक है। इसको मैं जाके उसी लिक्विड में रख दूंगी तो फिर ये अच्छा रहेगा थोड़े दिनों तक।
जैसे ही ऑलिव ऑयल थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा, हम फिश के पीसेस डाल के इसको पका देंगे। आपने इसको बिल्कुल हल्के सा पकाना है, मतलब डीप फ्राई नहीं करना है, बस पका लेना है। थोड़ा सा तेल हम डालते हैं जब भी शैलो फ्राई कर लेते हैं, शैलो कुक कर लेते हैं, वही बेस्ट रहता है, बिकॉज यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ ऑयल। इसी में हो जाएगा, ठीक है। मछली के फिले हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। कांटे वाली मछली से करना है तो फिर आप उसको अच्छी तरह पूरा वो कांटा वगैरह निकालना पड़ेगा, इसलिए पहले ही मैंने फिले फिश का इस्तेमाल कर लिया है। जब तक ये फिश हो रही है, शुड बी टेक अ ब्रेक, व्हाट डू यू से? ठीक है जी, हम ब्रेक ले लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए। फिश टाकोस अज्जा, फिश फिले आधा किलो, लेमन जेस्ट 1 लींबू का, लींबू का रस 3 खाने के चमचे, केन पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, हैलापेनो चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 1/4 कप, लहसुन बारीक कटा 2 चवे, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, पिकल्ड कैबेज के लिए, बंद गोभी, जामनी 1 अदद बारीक कटी, हरी प्याज 3 डंडियां कटी, एप्पल साइडर विनेगर 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, टाकू सॉस के लिए, सार क्रीम 3/4 कप, सिरैशा सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, पकाने और सर्व करने के लिए, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, छोटी टोटियास गर्म 12 अदद, लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। ये देखें मछली हमारी हो भी गई, ये देखें, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह ये हो भी गई है, एब्सोल्युटली डन। बहुत ही सिंपल इसमें चीज़ें मैंने डाली थी। अच्छा, ये आपको मैंने टोटियास जो दिखाए थे, कुछ अगर आपको छोटे छोटे बाइट साइज बनाने हैं, इस तरह आप इसको रखिए कुकी कटर और उसको काटिए और इस तरह के छोटे बनाइए। अगर आपको रेगुलर टाकोस बनाने हैं, और ये देखिए ये टाको का स्टैंड है, बना के इसमें रखे जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, सही है। तो हम इसका सॉस बनाएंगे जो बहुत ही आसान है, जिसमें हम डालेंगे श्रीराचा सॉस और क्रीम, ठीक है। सो यहाँ मैं ज़रा इसको मिक्स कर लूँ, फिर हम डालेंगे इसमें, आप चिली सॉस डालें, केचप डालना है केचप डालें, मैंने श्रीराचा सॉस डाला है। अच्छा जी, फिर हम इसमें क्या डालेंगे, यहाँ मेरे पास फिश तो हो गई, इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं इसको। और जेस्ट मुझे डालना है लेमन का छिलका, जस्ट द पीला पार्ट, ठीक है, वाइट वाला पार्ट नहीं। और आप सोचेंगे इतना सा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप ट्राई करिएगा, बना के देखिएगा। ये वाला जेस्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, ग्रेटर जो होता है उस पर भी छोटा वाले जो होल्स वाला हिस्सा होता है उसमें भी आप कर सकते हैं। हमारे ब्राउनीज़ रेडी हैं जो हमने वॉफल मेकर में बनाए हैं। कोई गेस भी नहीं कर सकेगा कि हमने इतनी जल्दी ब्राउनीज़ बना लिए। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसको तो मैं पहले बंद कर दूं, मेरे हाथ नहीं कट जाए। और हम इसको, लेमन का जूस भी मुझे इसमें डालना है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब यू कैन जस्ट मैश इट अप, या फिर आप इस तरह का पोटैटो मैशर यूज़ कर लीजिए और इससे आप इसको मैश अप कर दीजिए। सो ये आपकी फ़िश बिल्कुल रेडी हो गई है फॉर गोइंग इन योर टाकोस। अब हमने सॉस भी बना ली है जिसमें हमने सिर्फ क्रीम और श्रीराचा सॉस को मिक्स किया हुआ था। अब हम सैलड बनाएंगे। सैलड में मैंने पर्पल कैबेज ली हुई है ताकि ज़रा अच्छा सा कलर आए। आप रेगुलर बंद गोभी भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब आप इसमें हैलापिनोस डाल दीजिए जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये चला गया। और मज़ीद आप इसमें हरा धनिया डाल दीजिए। ये सब कुछ मैं बाद में डाल रही हूँ इसलिए कि फिर उसका कलर रहे अच्छा सा। और हाँ, ये है पर्पल कैबेज, पर्पल वाली जो बंद गोभी होती है वो, उसमें आप थोड़ा सा हरा प्याज शामिल करेंगे, ठीक है। आप उसमें डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर, ये इसका मज़ेदार ड्रेसिंग बन जाएगा। थोड़ा सा आप इसमें नमक डालेंगे, थोड़ी सी आप इसमें काली मिर्चें डालेंगे और आप इसको मिक्स कर देंगे। जब आप इसको मिक्स कर देंगे तो फिर सारे कंपोनेंट्स हमारे रेडी हो गए हैं असेंबलिंग के लिए। ये आपकी सैलड हुई, वो आपका सॉस है, फिश भी रेडी है, टाकोस भी रेडी हैं, टोटियाज जो हैं, ठीक है। टोटीला लिखते हैं लेकिन टोटिया बोलते हैं, एल साइलेंट है,
सो ये हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। अच्छा, एक और फ्राइंग पैन लेके मैं क्या करूँगी कि मैं जो ये टॉर्टियाज़ हैं उनको ज़रा हल्का सा गरम कर दूँगी। आप इसमें कोई सब्ज़ी डालना चाहें जैसे कि शिमला मिर्च वगैरह, 3 रंग की भी शिमला मिर्च डाल सकते हैं, वट एवर यू लाइक। ठीक है जनाब, ये हो गया। सो एवरीथिंग इज़ रेडी टू बी असेंबल्ड। जैसे अगर आप कोई पार्टी में सर्व करना चाहते हैं, बाइट साइज़ करना चाहते हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा सॉस लगाएंगे, थोड़ी सी फ़िश रखेंगे, थोड़ा सा सैलड का एक चमचा रखेंगे। आई थिंक आई शुड असेंबल एंड शो यू। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले हमने सॉस लिया थोड़ा सा, इसके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा सॉस डाल दिया। ये नज़र आ रहा है ना? नज़र आ रहा है? अच्छा, इस पे फिर हमने एक और, आई थिंक आई टेक अ स्पून ओनली। आपने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ना है क्योंकि इसमें मैंने एप्पल साइडर विनेगर डाला था, पर्पल वाली कैबेज है और हरा प्याज है और नमक काली मिर्चें हैं। थोड़ा थोड़ा, बिकॉज इसमें इसको हम बाइट साइज छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं। सो ये थोड़ा थोड़ा इस पे चला गया। अब हम लेंगे फ़िश और फ़िश को हरा प्याज है, हैलपिनो है, इस तरह हम बनाएंगे। सो ये आपके बिल्कुल बाइट साइज मिनी टाकोस हो गए रेडी। और अब हम बनाएंगे फुल वाले टाकोस। चिकन से भी बना सकते हैं, बिकॉज चिकन खा के अगर थक गए हैं, तंग आ गए हैं, तो आप ये चीज़ें भी ट्राई किया करें। ठीक है, एक हैलपिनो भी आए तो अच्छा सा लगेगा इसका टेस्ट। लुकिंग फॉर हैलपिनो, ये देखें, तीनों में आपने हैलपिनो भी लगा दिया। सही है जी। सो दिस इज़ योर मिनी बाइट साइज, एकदम ऐसे ही उठा के खाने के लिए। और ये वाले जो हैं अब हम फुल वाले बनाएंगे। आप इनको टोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेशली मेड हैं, घर में बनाइए। जितनी चीज़ें आप घर में बना सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, बेहतरीन रहेगा। नो एडिटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, बजट में भी फ्रेंडली। हर चीज़ आप घर से बनाएंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, नॉट जस्ट सेहत का, पैसे भी बचेंगे आपके। ठीक है, और इसके अलावा यू एग्जैक्टली नो कि आपने उसमें क्या डाला है। सही है ना? ओके, ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा क्लीन अप करते हैं, फिर सिर्फ असेंबली लाइन हम अपनी रेडी करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। फिश टाकोस, अज्जा, फिश फिले आधा किलो, लेमन जेस्ट 1 लीमू का रस 3 खाने के चमचे, केन पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, हैलपिनो चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 1/4 कप, लहसुन बारीक कटा 2 जावे, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, पिकल्ड कैबेज के लिए, बंद गोभी जामनी 1 अदद बारीक कटी, हरी प्याज 3 डंडियां कटी, एप्पल साइडर विनेगर 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, टाकू सॉस के लिए, सार क्रीम 3/4 कप, सिरसा सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, पकाने और सर्व करने के लिए, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, छोटी टोटियास गर्म 12 अदद, लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक, लेट्स गेट स्टार्टेड। असेंबली लाइन हमारी रेडी है। सबसे पहले आपने अच्छी तरह लिबरली, कहीं ड्राई नहीं रह जाए टोटिया, आपने इसके ऊपर ये सॉस लगानी है। फिर आपने इसके ऊपर थोड़ी सी सैलड डालनी है। ठीक है, फिर आपने इसके बीच में ये फिश रखना है और इसको आप ऐसे करके यहाँ रख देंगे। ठीक है जनाब, ऐसे। आई एम जस्ट कीपिंग 2 ईयर ताकि आप लोगों को नजर आए। बनाते जाइएगा। ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। खाने के टाइम पे आप इसको असेंबल करिएगा प्लीज़, पहले से असेंबल करके नहीं रखिएगा। ओके, एवरीथिंग इज रेडी, बोल्स में निकाल के रेडी करके रखिएगा। अब मैं क्या करूं, नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे ये करना भी तो है ना साथ साथ। ठीक है, समझ आ गया। ये हमने 2 यहाँ रख दिए हैं, ऐसे मैं रख रही हूँ ताकि नज़र आए। फिर अगेन ये सैलड को आप बना के रख सकते हैं, सॉस को बना के रख सकते हैं, मछली बना के रख सकते हैं। खाने से पहले आप असेंबल करिए, एवरीथिंग शुड बी असेंबल्ड एट दैट टाइम। और अभी हमें वॉफल मेकर ब्राउनीज जो मैंने बनाई थी उनको भी डेकोरेट करना है। ये सॉस को, सैलड को आप साइड में रख सकते हैं,
छोटे बोल्स में, ताकि फिर जिसको ज़्यादा चाहिए तो वो ले सकते हैं। फ़िश का मैरिनेशन बहुत सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डाल के मछली का टेस्ट ख़त्म नहीं कर दीजिएगा। अब 2 रखते हैं ऐसे 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 करके, ठीक है, ताकि नज़र आए। और बनाओ, चलो बना लेते हैं। अच्छा बस मैं ये कर लूँ, 1 सेकंड, गिव मी अ सेकंड प्लीज़। मैं ये बना लूँ ज़रा थोड़ा सा। लास्ट है, एक और बचता है। मैं क्लीन अप करना चाह रही हूँ, फिर मैं उसको ब्राउनीज को फिनिश करना चाह रही हूँ। चलिए, ऑल डन, ठीक है, सब हो गया। अब ठीक है, इसके अलावा इफ़ यू लाइक थोड़ी सी आप चीनी ले सकते हैं, आइसिंग शुगर लीजिएगा और उसको छान के इस्तेमाल करना है। और आपको छन्नी में भी छनी हुई डालिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप इसके ऊपर ऐसे करके डाल भी सकते हैं इफ यू लाइक। सो दोज आर आवर रेसिपीज फॉर टुडे। वॉफल मेकर में मैंने आप लोगों को ब्राउनीज बनाना सिखाया है, बहुत ही आसान। फिश टाकोज हैं, ट्राई करिएगा रेसिपीज। हम जरा क्लीन अप करते हैं, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। स्टे ट्यून्ड। फिश टाकोस अज्जा। फिश फिले आधा किलो, लेमन जेस्ट 1 नींबू का, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, केन पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, हैलापेनो चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 1/4 कप, लहसुन बारीक कटा 2 चवे, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। पिकल्ड कैबेज के लिए बंद गोभी जामनी 1 अदद बारीक कटी, हरी प्याज 3 डंडियां कटी, एप्पल साइडर विनेगर 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा। टाकू सॉस के लिए सार क्रीम 3/4 कप, सिरसा सॉस 2 से 3 खाने के चमचे। पकाने और सर्व करने के लिए जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, छोटी टोटियास गर्म 12 अदद, लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मछली को मैरिनेट के तमाम अज्जा के साथ 20 मिनट मैरिनेट करें। एक बोल में बंद गोभी के तमाम अज्जा मिक्स करके 20 मिनट रख दें। फिर इजाफी पानी निकाल के बंद गोभी को हाथ से हल्का सा नरम कर लें। टाकू सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके सॉस तैयार कर लें। फिर पैन में तेल गरम करके मछली को हर तरफ से तकरीबन 2 मिनट या इतना पकाएं कि वो गोल्डन होकर अच्छी तरह पक जाए। फिर इसे निकाल कर बड़े टुकड़े कर लें। टाकू बनाने के लिए टोटियास गर्म करके पहले बंद गोभी रखें, फिर मछली डालें, ऊपर से सार क्रीम डालकर नींबू का रस शामिल करें। आखिर में टोटेला को फोल्ड करके मजेदार फिश टाकू सर्व कर दें। वैफल मेकर ब्राउनीज अज्जा। मक्खन आधा कप, कोको पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कास्टर शुगर 3/4 कप, अंडे 2 अदद, पानी 1 खाने का चमचा, मैदा 1/4 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉप्ड नट्स 2/3 कप, आइसिंग शुगर डेकोरेशन 1/3 कप। तरकीब: एक सॉस पैन में मक्खन पिघला लें, फिर चूल्हे से हटाकर इसमें कोको पाउडर डालें और स्मूथ होने तक मिक्स करें। अब इसमें चीनी, अंडे और पानी डालकर मिक्स करें। फिर मैदा और नमक शामिल करके अच्छी तरह फेंटें। उसके बाद अखरोट डालकर स्टर करें। गर्म की हुई वेफल आयरन के हर खाने में 1 बड़ा चमचा बैटर डालें और ढक्कन बंद करके वेफल को पकने दें, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तैयार हो जाए। आखिर में गर्म वेफल ब्राउनीज पर आइसिंग शुगर छिड़क कर सर्व कर दें।
जी वेलकम बैक। सो आई होप आपने ये फिश टाकोस की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी ट्राई की। फिश इज़ नाइस एंड फ्लेवरफुल, आप ट्राई करिएगा रेसिपीज़, ठीक है। इसमें कोई सी भी डिफरेंट सैलड आप डाल सकते हैं, इसमें आप कुछ भी डिफरेंट कर सकते हैं। कलर्स के लिए मैंने पर्पल कैबेज का इस्तेमाल किया है, नहीं मिलती है आपके शहर में तो आप रेगुलर बंद गोभी का इस्तेमाल करिएगा, गाजर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। फिश का जो मैरिनेशन था कितना ही सिंपल था, लेकिन फिश का फ्लेवर रहना चाहिए। हम लोग बहुत सारे मसाले डाल के गोश्त मछली का फ्लेवर ही खत्म कर देते हैं। और अगर आपके घर में गैस नहीं है तो आप इनेक्स का वॉफल मेकर का इस्तेमाल करके ब्राउनीज बना सकते हैं। ये भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान है, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें, एकदम झटपट रेडी भी हो जाती हैं, देखा आपने। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना था, 1 से 2 बड़े चम्मच भर के आपने इसमें पानी ज़रूर डालना है, वरना वो स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन और ज़्यादा नहीं डालिएगा। बेकिंग की रेसिपीज़, डिज़र्ट्स की रेसिपीज़ जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करिएगा। और जब भी कोई रेसिपी को डबल करना है, आपके घर में ज़्यादा लोग हैं, आपको ये रेसिपी डबल करनी है, हर चीज़ आप डबल करिएगा, नमक डबल नहीं करिएगा हमेशा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जब भी आप कोई मीठा बनाएं, डिज़र्ट्स बनाएं, बेकिंग करें तो मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो खरीदिएगा, इस्तेमाल करिएगा और उसी से फिर आप चीज़ें बनाइएगा। सो ये आज हमारा शो था, मेरी और आपकी मुलाकात कल होगी। हम बनाएंगे कल बनी चाव और कोको ड्रॉप्स। बनी चाव क्या है? वो एक बहुत ही मज़ेदार सा सब्जी और चिकन का मिक्सचर है जो हम डबल रोटी के अंदर भरेंगे। तो आपने देखना है कल हमारा शो 4 से 5 में लाइव हूँ, थर्सडे फ्राइडे ऑन मसाला टीवी। अब आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।